Welcome friends. Today we will learn syllogism without use of Venn diagram. As you already know that syllogism is a very important topic according to bank exams like IBPS PO, IBPS clerk, SBI PO, SBI clerk, and normally there are around 5 to 7 questions from syllogism every year. So you can see that 5 to 7 marks from single topic. So it is a very important topic. Also in SSC exams, other government exams, aptitude exams for different companies, you can get questions on syllogism. So the concept I am going to teach you today is really a very easy one, and you can solve all syllogism question in exams in less than 1 to 2 minutes with 100% accuracy. मैं जो आपको आज टूल पढ़ाने जा रहा हूं उससे आप सिलॉजिज्म के सारे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आएंगे वो आप 1 से 2 मिनट के अंदर कर पाएंगे 100% एक्यूरेसी के साथ. Isn't it look like magic? But no. Its concept. You just have to understand it once. एक बार आप समझ लेंगे उसके बाद कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. I will try to teach in Hindi as well as in English. So first we have to learn some rules. सबसे पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं. अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा. अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है हमारा कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा. अगर हम दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा. पॉजिटिव नेगेटिव एक भी नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा. और अगर हम दोनों स्टेटमेंट हमारी नेगेटिव आ जाती है तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा. तो फर्स्ट रूल क्या है? इफ स्टेटमेंट पॉजिटिव we will use this sign for positive. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव होगा. अगर हम दो स्टेटमेंट को जोड़ रहे हैं दोनों पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव होगा. स्टेटमेंट पॉजिटिव है कंक्लूजन पॉजिटिव होगा. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है कंक्लूजन नेगेटिव होगा. दोनों नेगेटिव हैं नो कंक्लूजन. एक तो हमें ये रूल याद रखना है अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव. दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है पॉजिटिव. सिंगल स्टेटमेंट में रिजल्ट आ रहा है और वो पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव. दिस इज रूल नंबर 1. नाउ रूल नंबर 2 इज you just have to remember the values I am writing here. For all we use 150. For some we will use 50 50. For no we will use 100 100. I will elaborate this later on examples.
Only you have to learn it. All 150, सम 50-50, 9 100-100 आपको भी याद कर लेना है। बाकी हम जब एग्जांपल्स में इसको यूज करेंगे आपको अच्छे से समझाऊंगा कि ये होता क्या है। तब तक के लिए आप इसे याद कर लीजिए। तो ये 2 रूल हो गए। अब थर्ड एंड फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, relation, or you can specifically say that direct relation. What is it? Let's see. In conclusion, here see, all houses are pens. Houses and pens. And in statement where houses exist in second statement and where pens exist in first statement. So to get this conclusion, all houses are pens, we have to combine first and second statement. हमें all houses are pens को पाने के लिए houses हमारा second statement में है, pens हमारा first statement में है, तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा ये वाला कंक्लूजन पाने के लिए। तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अभी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है तो हमें इसे कंबाइन करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, नो, तो क्या करना पड़ेगा हमें? अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, कंबाइन करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ेगा। व्हिच इज द कॉमन वर्ड हियर? रोड्स। Rows is common in first and second statement. So first step is find common word. And as I told you, for all we use 150. We assign the value pens 100, roads 50, and in this roads 100, houses 50 because all is there. हमने जैसे ही पढ़ा था पहले, ऑल के हम क्या वैल्यू यूज करेंगे? 150। तो पेन के ऊपर 100 आ गया, रोड के ऊपर 50 आ गया फर्स्ट में, सेकंड में रोड के ऊपर 100 आ गया, हाउसेस के ऊपर 50 आ गया। कॉमन वर्ड क्या है? रोड। कॉमन वर्ड मस्ट हैव वन वैल्यू इज 100। कॉमन वर्ड के ऊपर कम से कम एक वैल्यू तो 100 होनी चाहिए। इधर 50 है लेकिन इधर 100 है, तो कंबाइन हो सकता है। कॉमन वर्ड मस्ट हैव वैल्यू 100। ये 2 रूल सेटिस्फाई हो गए। अब इनको हम कंबाइन कर देंगे। 150 कंबाइन कर देंगे ना। अभी हम देखते हैं पहले सिर्फ रिलेशन के बारे में। तो हम रिलेशन कैसे बना सकते हैं? अगर कॉमन वर्ड के ऊपर 100 वैल्यू है तो रिलेशन बनेगा। अगर कॉमन वर्ड के ऊपर 100 वैल्यू नहीं है, सपोज यहां 50 होता, यहां 50 होता, रिलेशनशिप बन ही नहीं सकता था और एक कंक्लूजन क्या होता? रॉन्ग। ओके। और अगर डायरेक्ट रिलेशन है, अगर डायरेक्ट रिलेशन है, सपोज हाउसेस और पेन्स फर्स्ट स्टेटमेंट में ही होते, houses and pens are present only in statement first, so we can say we have direct relation. So these are the rules only. Now solve the question. You will be more clear by solving the questions. Let's solve it fresh. पूरा शुरू से हम करेंगे अच्छे से, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। रूल बाय रूल चेक करेंगे हम, हमारे सारे रूल सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं।
statements are given as all pens are roads, all roads are houses, and conclusion are given as all houses are pens, some houses are pens. So first rule is both statement are positive, we must have both result as positive. Okay, first statement is okay, first rule is okay. Now according to second rule, we will assign values. For all we have values 100, 50, 100, 50, 100, 50. For some we have values 50, 50. Houses 100, 50. All. Some 50, 50. Now what is this 150, 150 and all that? In statement, suppose it is your income. For statement, suppose it as a income. जो हमने 150 नंबर्स लिखे हैं, ये स्टेटमेंट के केस में आप समझिए कि ये इनकम है. पेन की इनकम 100 है, रोड की इनकम 50 है. पेन 100 रुपए कमाता है, रोड 50 रुपए कमाता है. इधर रोड 100 रुपए कमाता है, हाउस 50 रुपए कमाता है. ठीक है. कंक्लूजन में इसे हम क्या समझेंगे? आवर एक्सपेंडिचर, द अमाउंट वी आर स्पेंडिंग. हाउस 100 रुपए खर्च करता है, पेन 50 रुपए खर्च करता है. हाउस सेकंड कंक्लूजन में 50 रुपए खर्च करता है, पेन 50 रुपए खर्च करता है. जस्ट सिंपल. अब क्या करना है हमें? कंक्लूजन देखना है. फर्स्ट, ऑल हाउसेज आर पेन्स, नो डायरेक्ट रिलेशन. कॉमन वर्ड ढूंढेंगे, रोड्स कॉमन, रोड्स कॉमन. एक के ऊपर 100 है, कंबाइन कर सकते हैं. इधर पेन की इनकम 100 है, हाउस की इनकम कितनी है? 50. इधर क्या देखेंगे हम? हाउस का एक्सपेंडिचर कितना है, कितना वो खर्च कर रहा है? 100 रुपए. इसकी इनकम कितनी थी? 50 रुपए. अगर किसी की इनकम 50 रुपए है तो या तो 50 रुपए खर्च कर सकता है या लेस देन 50 रुपए खर्च कर सकता है. या तो 50 रुपए खर्च करेगा या 50 से कम करेगा. 50 से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता. लेकिन यहां हाउस की इनकम तो 50 रुपए है, खर्च कितने कर रहा है वो? 100 रुपए. तो ये गलत. हमें अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही गलत, सब गलत. इधर देखते हैं, सम हाउसेज आर पेन्स, हाउसेज पेन्स, हाउसेज पेन्स. फिर से वही ज्वाइन करना है. रोड्स कॉमन आ गया, रोड्स के ऊपर 100 है तो ज्वाइन कर सकते हैं हम. अब पेन की इनकम कितनी है? इधर 100 रुपए. खर्च कितने कर रहा है? 50 रुपए. कर सकता है, ठीक है. हाउसेस की इनकम कितनी है? 50 रुपए. खर्च कितने कर रहा है? 50 रुपए. कर सकता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. इसका आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज. तो आज के लिए इतना ही. हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ और एग्जांपल्स, कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल के साथ.